विलेज टेक और सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अच्छी जानकारी वाली वीडियो मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। 10वीं आपने कौन से ईयर में किया था? 10वीं मैंने 2009 में किया है। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। क्रिकेट का मैच खेलने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। गर्मी का दिन था। हम लोग एक चापाकल में पानी पी रहे थे। गांव का बीच का एक बस्ती था। तो वहां एक बुजुर्ग महिला एक मैंने कम उम्र की महिला को गाली दे रही थी, डांट फटकार कर रही थी। वो शादीशुदा, दोनों ही शादीशुदा थी। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने बताया कि एक महिला जो है, जो बुजुर्ग है, वो सास है और जो कम आयु की है वो पुतहू है। तो हमने बोला कि इन लोग के बीच गाली गलौज क्यों हो रहा है? बोला ना, इनका 2 बेटी हुआ है, बेटा है को नहीं हुआ, इसलिए गाली गलौज हुआ है। हम बोले इनके हस्बैंड कौन है, जरा बुलाएंगे। 10वीं क्लास का नौजवान। हमने कहा उनके हस्बैंड कौन है, उनको बुलाएंगे। हमने कहा इधर आओ, आपने 8वीं क्लास का चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र के बारे में पढ़ा है कि नहीं? एक स्त्री के पास दो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं, और एक पुरुष के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है। उनके बीच जो जनन की प्रक्रिया होती है, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें स्त्री का X और पुरुष का X जब मिलता है तो XX यानी लड़की होगी, और जब पुरुष का Y और फिर स्त्री का X मिलता है XY तो वो लड़का होगा। यानी बच्चा होना ये स्त्री के हक में है, लेकिन वो लड़का होगा या लड़की होगा ये पुरुष के हक में है, क्योंकि XY गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। तो जो मैंने पढ़ा है वो केवल मैंने एग्जाम के लिए नहीं रखा। अभी 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं। 10वीं क्लास में 2 लोग लड़ रहे हैं। इतना हिम्मत एक 10वीं क्लास के लड़के का नहीं होगा कि उसके हस्बैंड को बुलाइए, हम उसको ज्ञान देंगे। और मैंने 10वीं क्लास का अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने उनको बताया, बोले यार क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो। जब जानते हो कि लड़का या लड़की तुम पे निर्भर करता है, X और Y गुणसूत्र तुम में है, तुम्हारी पत्नी के पास केवल XX है, तुम अगर Y दोगे तो ही उसका X और Y मिलकर लड़का होगा, नहीं तो तुम्हारा जब तक तुम X गुणसूत्र दोगे तब तक लड़की होगा। उसका तीसरा भी अगर बेटी पैदा होगी तो कारण तुम हो, चौथा भी बेटी पैदा होगी कारण तुम हो, 5वां भी बेटी पैदा होगी तो कारण तुम हो। बेटा पैदा होगा उसके लिए तुम्हें Y गुणसूत्र जनरेट करना होगा, और वो भाई तो प्राकृतिक है। तो मैंने जो पढ़ा है अपने जीवन में अमल किया है, यह मैं आपको 10वीं का अनुभव बता रहा हूं। तो अगर मैंने गांधी को पढ़ा है तो आज मैं उस राज्य में खड़ा हूं जिस राज्य के नौजवान सड़कों पर हैं, जिस राज्य के किसान भूखे हैं, जिस राज्य के किसानों की फसल खराब हो रही है। तो मुझे आज आवश्यकता है गांधी के उस चरित्र को अपने आप अंदर समाहित करने की। आज गांधी ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा की ही बात करिए। बिरसा मुंडा भी एक ही धोती को पहनते थे, उसी को लपेट कर ओढ़ते थे। अगर स्वभाव में बिरसा मुंडा पले बड़े होते हैं तो बिरसा मुंडा नहीं बनते। तो अगर उनको मैंने पढ़ा है तो आज मुझे आवश्यकता है उनको अनुपालन करने की, उनके विचारों को, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करने की मुझे आवश्यकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि राज्य तभी सुधरेगा जब विधायिका, चूंकि सर्वोपरि विधायिका होती है, नियम बनाना विधायिका काम, पॉलिसी बनाना इनका काम, राज्य को चलाना इनका काम, सारी चीजें कंट्रोल करना इनका काम है। तो अगर ये लोग अगर आलीशान जीवन यापन करेंगे, अगर ये सोचेंगे, जब तक ये बढ़िया नहीं सोचेंगे, जब तक ये इतना नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस ना राज्य को बदल सकते हैं ना देश को बदल सकते हैं। और कभी कभी तो मैं कहता हूं यार कि जीवन में एक बात याद रखिएगा, जितना भी आप धन कमा रहे हैं उसका 3 ही को गुण होता है, 3 ही को कैरेक्टरिस्टिक होता है धन का। या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट हो जाएगा समय के साथ। चौथा और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, मैं पुनः टीवी 45 के कॉन्क्लेव से पूरे देश को, पूरे दुनिया के सबको संदेश दूंगा कि जो आपके पास वेल्थ है, जो मनी है, उसका 3 ही कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, खर्चा कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। खर्चा बहुत तरीके से होता है, गाड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, बंगला लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, खाना खाइए, पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, या तो उपयोग कर लीजिए। अगर उपयोग नहीं कर पा रहे, चूंकि आपने कमाई इतना लिया है, कोई 10,000 करोड़ कमा लिया है, कोई 20,000 करोड़ कमा लिया है, कोई 40,000 करोड़ कमा लिया है, तो कमाई आपने इतना लिया है कि आप उपयोग नहीं कर पा रहे, तो अच्छा है डोनेट करिए। कहां डोनेट करिएगा? किसी को पढ़ाइए, किसी के इलाज में, किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए, और नहीं तो समय का इंतजार करिए। कोरोना जैसी महामारी आएगी, जैसा स्पेन और इटली में हुआ था, लोगों ने पैसे को रोड में उड़ा दिया था। विलेज टेक एंड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। यहाँ हम लाते हैं तकनीक गांव-गांव तक।